हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार 8th स्टैंडर्ड के लिए भी हमने LMR रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और कई सारे मैथ्स के और साइंस के चैप्टर्स को ऑलरेडी रिवाइज करा दिया है। बाकी अगर आप पूरा पूरा पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं हर चैप्टर के लिए, तो वो आप सर्च करो, मिल जाएंगे। तो यार कीप वॉचिंग ऑल आवर वीडियो। समझ लो कि आपको साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 19 लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ना है या फिर जो भी है, आप सिर्फ टाइप करो यूट्यूब पे 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10, 11, 12 जो भी पढ़ना है, जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो यार, टाइप करना उस चैप्टर का नंबर और नाम और स्टैंडर्ड टाइप करना और JR ट्यूटोरियल्स टाइप करना, हमारे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। बस उसको अच्छी तरीके से देखो और पढ़ाई करते रहो, अच्छे अच्छे मार्क्स निकालते रहो, ठीक है, चलेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या ला रहा हूं, एक और बेहतरीन मैथ्स का वीडियो जिसमें हम फटाफट तरीके से एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर को क्या करने वाले हैं, रिवाइज कराने वाले, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर नंबर 15 एरिया। अब एरिया जो होता है दोस्तों, ये कई सारी चीजों की होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक ही बार करके आपको जितने भी चीजें होती है उसके एरिया का फॉर्मूलाज आपको याद करवाएंगे फटाफट तरीके से, और आप लोग भी उसको लर्न कर लेना और उसके बेस पे एक एक अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हम आपको रिवाइज करवा सके। लेकिन दोस्तों एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये तो वीडियो जो है वो एक रिवीजन लेक्चर वीडियो है, तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा। हर टाइप का जो एग्जांपल है वो एक एक करा सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा क्योंकि रिवीजन है। लेकिन आपको अगर कोई भी टॉपिक का, लेट्स सपोज एरिया पढ़ना है, ट्राइंगल का एरिया पढ़ना है, आपको सर्कल का एरिया पढ़ना है, तो जो भी इस चैप्टर के अंदर है तो उसके सेपरेट सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखे हैं। तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर 8th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का होगा उसमें आप पूरा पूरा चैप्टर 1 से लेके जो भी 15-16 चैप्टर, 17 चैप्टर जो भी है वो पूरा आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा आप लोग से। प्रैक्टिस करते रहना, साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो भी है वो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूलेस की, लेकिन उसके पहले इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यार, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया अभी तक, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, ये दिस इज द फॉर्मूलेस। ये क्या है, जितने भी फॉर्मूलेस जो है ना, ये क्या है, टोटल इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले से उसको मैंने एक ही बार लिख के ला दिया हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और आप लोग को एक ही जगह पे पूरा फॉर्मूला मिल जाए। एक एक करके फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ स्क्वायर। कोई भी एक स्क्वायर होता है, जैसे कि आप जानते हो, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होते हैं। तो यार अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइड का स्क्वायर कर दो। तो समझ लो स्क्वायर का जो साइड होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आप जानते हो, इस प्रकार से जो चीजें होती है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, ठीक है। ये स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, चारों साइड लेंथ होते हैं उसके। ये क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है। तो इसमें अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा है फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा, जो नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस प्रकार से वाला, तो उसका क्या होता है, एक हाइट होता है, एक उसका बेस होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब कोई भी ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, खासकर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसकी एक हाइट है, उसका एक बेस है। अगर वो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करो, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गया। उसी प्रकार चौथा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इस प्रकार से दिखता है पैरेललोग्राम, ठीक है। इस प्रकार से पैरेलल, ये वाला साइड इससे पैरेलल है, ये वाला साइड इससे पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। प्यार से ले लो ग्राम जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो ऐसे ही कुछ बातें कही थी, करेक्ट है। तो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक उसका क्या होता है, हाइट होता है, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ये उसका हाइट होगा, परपेंडिकुलर हाइट, और उसका एक होता है बेस। तो बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा फॉर्मूला जो कि है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है, काइट आप जानते हो, काइट, ये जो शेप होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। इसमें डायगोनल्स भी होते हैं अंदर अंदर, ठीक है, डायगोनल्स भी होते हैं, इसको रोम्बस बोलते हैं। तो क्या करना है आपको एरिया निकालने के लिए, रोम्बस का अगर एरिया निकालना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। जो भी दो डायगोनल है, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल, दोनों का लेंथ होगा, दोनों डायगोनल के लेंथ को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। फिर छठा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, यहां पे डायग्राम बनाता हूं। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, कोई भी दो साइड जो होता है पैरेलल होता है। समझ लो कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो गया, या फिर थोड़ा सा और मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है।
इस प्रकार से चीजें होती है ना, वो ट्रेपेजियम होता है। कोई भी दो साइड ही पैरेलल होता है, देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड अलग अलग रहेंगे, जरूरी नहीं है, तो वो ट्रेपेजियम होता है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब समझ लो कि ये L1 है, ये L2 है, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो जो दोनों पैरेलल साइड जो रहेंगे उनको सबसे पहले प्लस कर दो और उसको हाफ से और उसके हाइट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाफ इंटू द सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम। ये याद रखना है, फॉर्मूलेस तो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, ये एक ही बार लिख के रख दिया मैंने ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आप लोग का नोट्स भी तैयार हो जाए एक ही बार फॉर्मूलेस का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और फॉर्मूला जिसका नाम है दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा आपको दिया हुआ है, मान लो कि कोई ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, इसमें तो आपका बेस तो पता है लेकिन हाइट तो पता नहीं है ना, तो इस केस में क्या होता है, ये तीनों साइड अलग अलग दिए हैं, समझ लो ये एक साइड है ए, ये एक बी है, ये एक सी है। मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल में तीनों के तीनों साइड अलग अलग दिए हैं, समझ लो एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, मतलब ये ट्राइंगल के तीनों साइड अलग अलग है, तो वो तीनों साइड को हम लोग एबीसी करके मानेंगे और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी समझ लो निकालना है, तो अंडर रूट में एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस तरीके से निकाल सकते हो। और एक लास्ट आखिरी फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, जो कि है पाई आर स्क्वायर, और अगर बाय चांस सर्कमफरेंस पूछेगा सर्कल का तो 2 पाई आर होता है। तो दिस इज द फॉर्मूलेस जो आपको यूज करना है और इसी के बेस पे पूरा का पूरा ये चैप्टर है। तो अगर आपने हमारे लेक्चर वीडियोस देखे होंगे इस चैप्टर के, तो आपको याद आ गया होगा कि यही चैप्टर्स, यही फॉर्मूलेस ही लगने वाले हैं और पूरा का पूरा आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके मैं एग्जांपल कराता हूं, और जो भी एग्जांपल्स करा रहा हूं वो थोड़े हार्ड वाले कराऊंगा। मतलब इजी वाले तो ऑलरेडी मैंने जितने भी है, मतलब इजी वाले, मॉडरेट लेवल वाले और कुछ हार्ड वाले ऑलरेडी मैंने पहले ही सब कुछ करा के रखा हुआ है। तो आप लोग हमारे वीडियोस तो सबसे पहले जाके देख ही लेना, और रिवीजन के तौर पे ये जो मैं करा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी अच्छी तरीके से देख लेना। तो पहला प्रैक्टिस 15.1 में से ले रहा हूं मैं चैप्टर एग्जांपल नंबर 3, जो कि है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2। मतलब क्या दिया हुआ है कि एक जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका क्या दिया है दोस्तों, हम लोग का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन हियर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन हियर, कितना दिया हुआ है, 83.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और क्या दिया है, हाइट दिया हुआ है h, हाइट दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि लेंथ इसका निकाल के दिखाओ, लेंथ ऑफ इट्स बेस, ठीक है ना, जो बेस रहेगा उसका वो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, निकालना है। मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, उसका लेंथ ऑफ इट्स बेस निकालना है। मतलब समझ लो बी निकालना है, मतलब बेस निकालना है, बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने जितने सारे फॉर्मूले पढ़ाए आप लोग को, तो उसी में फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही फॉर्मूला है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो देके रखा है उन्होंने 83.2, तो 83.2 यहां आ जाएगा उसके जगह पे, इज इक्वल टू बेस हमको पता है क्या नहीं पता है, मतलब बेस हमें निकालना है, बी हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट h दिया हुआ है 6.4, ठीक है। अब मुझे बी अगर निकालना है तो देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 83.2 डिवाइड बाय 6.4। इसको आप डिवाइड कर दो, कैसे करोगे, 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 832 डिवाइड बाय 64। तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा, तो आप डिवाइड कर लेना, आपका b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना, 13 सेंटीमीटर। तो आपका बेस कितना आ गया, बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, सॉरी माफ करना, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम बोल रहा हूं ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो बेस का वैल्यू आ गया वो आ गया 13 सेंटीमीटर। कितने इजी है एग्जांपल, क्वेश्चन इजी तरीके से भी पूछेगा, ये तो हार्ड एग्जांपल था, लेकिन इजी तरीके से क्या पूछा जाएगा, आपको बेस दिया रहेगा, आपको हाइट दिया रहेगा, आपको बोलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा आपको पैरेललोग्राम। तो ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन या फिर हार्ड टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तो भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट आपको पता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 5.2 का चौथा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इफ लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, मतलब एक रोम्बस से समझ लो, यहां पे साइड में मैं ड्रॉ करता हूं रोम्बस को, देखो क्या है, एक रोम्बस है, इस प्रकार से चीजें होती है रोम्बस। तो इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब एक डायगोनल है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है मान लो, एंड इट्स एरिया, मतलब सबसे पहले एक चीज क्या दे दिया वो लोग ने, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फटाफट से देखो, जो चीज दिया है ना इसको बस आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, एनालाइज करना है, बाकी कुछ है ही नहीं। ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट अगर आप देखोगे ना, इसमें ज्यादा कुछ फंडा है ही नहीं, तो आप इसको फटाफट से देखोगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना फटाफट से, क्या बोल रहा है इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं। एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर दिया था,
एरिया, सॉरी, हमको क्या पूछे, फाइंड इट्स पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर निकालना है, पी जिसको बोलते हैं पेरीमीटर निकालना है। चलो ठीक है, पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोल रखा है, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रोम्बस। लेकिन उसके पहले उन्होंने एरिया ऑफ रोम्बस देके रखा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है अगर आपको याद होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला कौन किसको याद है? ठीक है, किसको याद है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला? एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हाफ इंटू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, तो इसमें दो डायगोनल होते हैं वैसे तो मुझे सिर्फ एक ही पता है, एक का वैल्यू हमको पता है जो कि है 30 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरे का पता नहीं है। तो एरिया ऑफ रोम्बस मुझे पता है 240, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ पता है और प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो समझ लो इसको मैंने L1 मान लिया, इसको आप L2 मान लो। तो मैं क्या करूंगा, L1 मल्टीप्लाई बाय L2 करूंगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है, 240 विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय L1 30 दिया हुआ है, मतलब एक पता है मुझे लेकिन दूसरा नहीं पता, L2 नहीं पता। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, इन शॉर्ट L2 निकालूंगा, मतलब दूसरा लेंथ ऑफ डायगोनल निकालूंगा। तो 2 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 480, ठीक है, और नीचे डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू L2 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 16 48, मतलब आपको L2 का वैल्यू मिल गया कितना, 16 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो दूसरा लेंथ है डायगोनल का वो 16 सेंटीमीटर है। एक है 30, ये दूसरा है 16। हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे जो हमारा पेरीमीटर होता है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 साइड है ना, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय दिस साइड। तो यार साइड का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, अगर आप ध्यान दो यहां पे, ठीक है, अगर यहां पे आप ध्यान दो, मैं कलर थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूं। मेरे को क्या मिल रहा है, अभी सिर्फ मुझे सिर्फ ये पता है और ये पता है, लेकिन मेरे को अगर ये निकालना है, मतलब कोई भी एक साइड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो ये मैं निकाल सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसका कुछ नाम रख दो, A B C D और यहां पे कुछ नाम रख दो O। तो ये इन ट्रायंगल AOD एंगल O इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो AD का मुझे वैल्यू निकालना है ना, तो समझ लो AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO, मुझे पता है ये O क्या है, ये लेंथ, पूरा लेंथ का आधा होगा, L2 का आधा, तो L2 16 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस OD, ये OD, तो L1 कितना था, लेंथ 30 था, पहला वाला डायगोनल कितना, 30 था, 30 का आधा मतलब 15, मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 64 प्लस 225। तो 225 प्लस 64 कर लो, कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो देयरफॉर AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और 289 का रूट निकाल दोगे तो AD का वैल्यू आ जाएगा 17। ठीक है, तो AD का वैल्यू आ गया 17, मतलब मुझे एक साइड जो था, ये AD जो था, एक साइड का वैल्यू मुझे मिल गया। अब एक साइड का वैल्यू मिल गया तो मैं पेरीमीटर निकाल लूंगा। क्या होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का, एक्चुअल में हम लोग को क्या निकालना था, पेरीमीटर ही निकालना था। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो हम लोग का साइड मिल गया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का वैल्यू है 17, 17 4 जा होता है 17 टू 34, 68 होता है, 17 4 जा कितना होता है 68। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 68 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, लेकिन फिर भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लो और प्रैक्टिस कर लो। मैं थोड़ा साइड हट गया, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगा होगा। तो फटाफट से साइड हट गया हूं मैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 का पहला करा रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक एबीसीडी करके क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ AB 13 सेंटीमीटर, AB जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो AB 13 है, DC 9 है, DC 9 है, ठीक है, AD 8 है, AD ये है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यार ABCD का कैसे निकालेंगे? अच्छा ये ABCD है क्या, देख पा रहे हो, एक साइड पैरेलल, दूसरा साइड पैरेलल और बाकी दोनों साइड पैरेलल नहीं है, मतलब ये ट्रेपेजियम है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को क्या दिया, ये ट्रेपेजियम दिया है। तो हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो एक्चुअली में क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हाफ इंटू इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन है, 13 है और 9 है, तो 13 प्लस 9 हो जाएगा। तो 13 प्लस 9 पैरेलल साइड मल्टीप्लाई द हाइट, कितना है इसका, हाइट लंबा कितना, ये 8 सेंटीमीटर है, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया।
13 प्लस 9 कितना होता है 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 88, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकालना है ना, खत्म। यही आपका आंसर है। कितना इजी था, देख पा रहे हो आप लोग। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब चुटकी बजाते ही, मतलब मुझे लगता है शुरू करते ही खत्म हो गया ये तो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो आप आराम से आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों, इजी एग्जांपल्स है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो, तो ऐसे एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से जितना हो सके लर्न करके रखना, मतलब प्रैक्टिस करके रखना। देखो क्या होता है ना कि जितने भी टाइप के मैंने चीजें आपको फॉर्मूलेस बताए हैं, चाहे वो स्टार्टिंग स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ये सभी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन इफ यू नो द फॉर्मूलास ऑफ एवरी टॉपिक ना, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व एनी ऑफ दोस एग्जांपल्स। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी उसमें अलग तरीके से पूछा जाएगा। कभी आपको डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जो भी है वो डायरेक्ट पूछेगा। कभी कभी आपको वो दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा और उसके अंदर की चीजें, जैसे डायगोनल का वैल्यू निकालो, साइड का वैल्यू निकालो, पेरीमीटर निकालो, ऐसे अलग से क्वेश्चन पूछेगा। तो फॉर्मूलेस तो वही लगेंगे ना, बस आपको फॉर्मूला डालना है, कैलकुलेट करना है, वैल्यू अपने आप निकलेगा। समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखता हूं आपके लिए। क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्या है, साइड्स दिए हुए आप लोग को, ठीक है। अब ये साइड्स के हिसाब से आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो पहला ही क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 चीज दिया हुआ है, मतलब एक ट्राइंगल होगा, समझ लो ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल में एक साइड जो है वो 39 दिया हुआ है, एक साइड आपको 45 दिया हुआ है, एक साइड आपको 42, मतलब ये तीनों के तीनों साइड ट्राइंगल के अलग अलग है। तो मैंने अभी अभी हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ाया आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें ना तो बेस तो चलो 42 मान लेंगे, लेकिन हाइट नहीं मालूम है, और तीनों जो लेंथ है ट्राइंगल के वो अलग अलग है। तो इसमें हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एबीसी का वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा नीचे लेता हूं मैं, और मान लो यहां पे हियर a इज इक्वल टू 45 मान लो, b इज इक्वल टू 39 मान लो, और c इज इक्वल टू 42 मान लो, आपकी मर्जी, आपने मान लिया। ठीक है, अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो इसमें मुझे s पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, s का वैल्यू निकालूंगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, s का वैल्यू निकालूंगा। s का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 45, b का वैल्यू है 39 प्लस c का वैल्यू है 42 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 कर लो फटाफट से कर लो। कितना हो जाएगा, 45 प्लस 40 85, 84 हो गया, 84 86, 86 प्लस 40 ये हो जाएगा 126 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा कितना हो जाता है यार, तो 2 6 12 और 2 3 6, 63 आ रहा है क्या। s का वैल्यू जो हमारा मिल रहा है, मतलब s का वैल्यू आ गया 63 सेंटीमीटर, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता वैसे, s इज इक्वल टू 63 आ गया। ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, डालो वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट में s इंटू एस माइनस है, तो s कितना है 63, ब्रैकेट में 63 माइनस ए कितना है 45। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, तो s कितना है 63 माइनस b कितना है 39। ठीक है, उसके बाद है s माइनस सी, मतलब s तो 63 है और माइनस c कितना है 42। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में मतलब अंडर रूट में, माफ करना, अंडर रूट में क्या बच रहा है, ये 63 तो बचेगा ही, 63 तो बचेगा ही, लेकिन ये 63 माइनस 45 कर लो, 63 में से 45 माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 18 बचेगा। करेक्ट है, यहां पे बच गया 18। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 63 में से 39 माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 63 में से 39 माइनस करो 24 बचेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 24, फिर मल्टीप्लाई बाय 63 में से 42 माइनस कर लो, 63 में से 42 माइनस करो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो ये इतना बच रहा है। अब मुझे इस सबका ना रूट बाहर निकालना है, तभी तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है ना। तो इज इक्वल टू में क्या कर सकता हूं, आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 63 को मैं कैसे लिख सकता हूं पता है, 9 इंटू 7 लिख सकता हूं 63, 18 को लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 को लिख सकता हूं मैं 24 को कैसे लिख सकता हूं, 6 4 जा 24 लिख सकता हूं क्या, 24 को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, 12 2 जा भी 24 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट वाला होना चाहिए, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है। ठीक है, चलो मतलब 6 इंटू 4 लिख सकता हूं 24 को, और 21 को कैसे लिख सकता हूं, 7 3 जा 21 लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसका जोड़िया बनाओ। देखो
ये 9 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकलेगा 3 बाहर, ये 9 का स्क्वायर रूट बराबर 3 निकलेगा बाहर, ठीक है। ये 7 और ये 7, 2 बार 7 है तो एक बार 7 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 9 हो गया, 7 हो गया, अब देखो ये बचा है, क्या बचेगा, ये 3 बचा है और यहां पे भी 6 में भी 3 बचा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब एक 3, और इसके अंदर भी 2 बचा है मतलब एक 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 7 63, 63 2 जा 63 2 जा 126, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो आपका वैल्यू मिलेगा 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब क्या मिल रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक और 2 बच रहा है क्या, बराबर ना, हाँ बराबर ना, देखो 3 3 9, 9 7 63, 63 2 126, बराबर एक और 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 756, करके देख लो यही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि है 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, बस देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो कैलकुलेशन होता है ना, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं कि यार हमारे जैसे कैलकुलेटर निकाला फटफट निकाल लिया, देखो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द रफ पेपर या फिर उसी में आपको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है वो करके देखना पड़ेगा, सो दैट आप अपना आंसर जो है वो निकाल पाओ। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। और भी कुछ है क्या हमारे पास, चलो एक और क्वेश्चन है जो कि है इफ रेडियस ऑफ सर्कल, देखो सर्कल वाला एग्जांपल बहुत इजी होता है। तो इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन, तो रेडियस दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है रेडियस, ध्यान देना, रेडियस दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है, हमको बोल रहा है एरिया निकालो। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, तो मैं यहाँ पे 22/7 लिखता हूं, आर मतलब 21 है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग आंसर, चलो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, मतलब कितना आया 22, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके देखो, करके देखो, मेरे पास कैलकुलेटर तो मैं कैलकुलेटर ले लूंगा। चलो आप लोग फटाफट से नोटबुक में मल्टीप्लाई करो फटाफट से तीनों को। 22 3 जा होता है 66, 66 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, आ गया 1386। तो कितना आंसर आ रहा है 1386। क्या निकाला हमने, एरिया निकाला, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कितना इजी था और कितना बेहतरीन तरीके से ये चीज हम लोग आराम से सॉल्व कर पा रहे। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, इफ यू नो योर फॉर्मूला, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व एनी एग्जांपल, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं ये पूरे बुक में से, मतलब ये पूरे चैप्टर में से कहीं से भी एग्जांपल देने दो, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये तो हमारा रिवीजन था, तो यार लगभग देख सकते हो, लगभग हमने 22-23 मिनट के अंदर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर को फटाफट तरीके से फॉर्मूला प्लस रिवीजन करा दिया है। लेकिन अगर आपको एक एक चीज बारीकी से पढ़ना है, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, हर एक चीज डिटेल में हमने लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस में पढ़ा के रखा हुआ है। तो प्लीज जाके चैप्टर नाम और नंबर टाइप करो और सर्च करो, हमारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, उसको अच्छे तरीके से देखना। टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से देखना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।